नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में सभी का स्वागत है। ये आज मैं आपको जो यंत्र दिखा रहा हूँ ये मयोंग का यंत्र है और बहुत ही पावरफुल यंत्र है। और इस यंत्र में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है जो आप जो है कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बोला था कि गुप्त मंत्र दूंगा जो हमारे बंगाली मंत्र है जो मयोंग के है। और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और भी मंत्र है जो कुफरी नक्शा हम लोग कहते हैं। उसको बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, ये बंगाली टून है। कुफरी नक्शा कहते हैं, तो उस नक्शे से शैतानी शक्तियों को काम में लिया जाता है। ये ब्लैक मैजिक का ही एक पार्ट है। जैसे हम लोग तंत्र में क्या करते हैं कि यंत्र से शक्तियों को बुलाते हैं, वैसे ही इन लोगों का भी एक यंत्र होता है ब्लैक मैजिक में, जिसके द्वारा हम जो है इनसे काम लेते हैं। तो ये जो यंत्र आप देख पा रहे हैं, ये यंत्र जो है ये तीव्र वशीकरण यंत्र है। मैंने बहुत पहले मयोंग का वशीकरण के बारे में बताया हुआ था और ये होता कैसे है। अभी आगे मयोंग का यंत्र से एक एक करके वशीकरण के बारे में बताऊंगा। और ख़ास करके इस चैनल पे मैं जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको कवर अप करूंगा। तो ये यंत्र आप देख पा रहे हैं, ये यंत्र मैंने लाल कलर की काली से लिखा हुआ है। ये इसीलिए क्योंकि आपको ये बनानी ही है रेड कलर में, ठीक है। कोई सिंदूर से भी बना सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा खून मिला के, क्योंकि ये आपको अशुद्ध ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। पवित्र चीज़ नहीं है, ये काला जादू से बनाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा खून तो आपको मिक्स करना पड़ेगा, चाहे किसी जानवर को या फिर आपका हो, तभी ये यंत्र कारीगर होगा। और यंत्र बनाना कहाँ पे? ये यंत्र जो है कोई भी आप जो है नॉर्मल सा पेपर, हाँ अगर भोजपत्र देखो पवित्र चीज़ों में आ जाती है, तो भोजपत्र में ज़रूरत नहीं है बनाने की। कोई भी आपको जो है पेपर जो होता है काला कलर या वाइट कलर का पेपर आप ले सकते हो नॉर्मल, और उस पेपर में इस चीज़ को आप बनाओ। और बनाने के बाद ये जो नक्शा आप देख रहे हो ना, ये टोटल आपको 3 नक्शे बनाने होंगे, 3 तो ये नक्शा आपको सेम टू सेम 3 नक्शे बनाने हैं और अमावस के रात को ये करना है आपको। ये कुफरी नक्शा है, पूर्णिमा में नहीं होगी, सिर्फ महीने में अमावस्या जो आता है उसी दिन करना है आपको रात को। और ये करने के बाद अमावस के रात को ही, मतलब सोचो आपने रात को 9 बजे या 8-9 बजे ऐसे बना लिया आपने, और 11 बजे तक आपको ये कार्य करना है। 3 नक्शे में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है और फिर माता का नाम लिखा हुआ है। नाम इसलिए बोल रहा हूँ, उस इंसान का नाम जिसको आप वशीकरण करना चाहता है, ठीक है ना, लड़की हो लड़का हो, और उनका माता का नाम होगा नीचे, ठीक है। अगर लड़का है तब भी उसका माता या फिर पिता दोनों का ही नाम ले सकते हैं, लेकिन लड़की है तो माता का नाम लगेगा इसमें। हाँ, ये खास करके लड़कियों के लिए ही दिया जा रहा है। हाँ, अगर कोई लड़की लड़का का करना चाहता है तो मैं अलग से दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो। और इसके साथ जो है आप इसका क्या क्या करना है, देखो। एक जो यहाँ पे बनाओगे आप, इसमें 3 आपने यंत्र बना लिए हैं और तीनों यंत्रों में सेम लिख लिए है। उसके बाद आपको एक गुप्त मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा, जो इंसान करेगा उसको दिया जाएगा। वो 4 लाइन का मंत्र है, सावर मंत्र है। तीनों यंत्र को अलग अलग करके इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, एक माला करके। एक माला एक यंत्र, दूसरा माला जो है दूसरा जो यंत्र है उसके लिए और एक माला, ऐसे करके 3 माला आपको करना है 3 यंत्रों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाए, ये जो यंत्र है, इस यंत्र को, ये देखो आप खुद भी कर सकते हो, इसके लिए आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग खर्चे के लिए नहीं कर सकते, तो ये आप खुद अगर करना चाहते हो वशीकरण तो ये कर सकते हो आप। तो एक जो यंत्र है उसी रात को आपको जाना है, उसी रात को शमशान जो होता है आसपास के शमशान, वहाँ पे अपनी इच्छा को रखते हुए गाड़ देना है, ठीक है। दूसरी जो यंत्र होगी वो यंत्र जो पानी होता है, ठीक है, उसी रात को जो पानी होता है उस पानी में एक पत्ता लेना, पत्ते में उस यंत्र को रखना। रखने के बाद हाँ, उसको पत्ते के साथ ऐसे चिपका देना ताकि वो गिरे ना, और उस पत्ते को पानी में बहा के अपना मनोकामना पूर्ण करना। कोशिश करना जो शमशान के 7 जलाशय होते हैं जिसका पानी जो है रुकता नहीं है, चलता रहता है, ऐसे पानी में छोड़ देना, ठीक है। और एक जो यंत्र रहेगा, ठीक है, वो यंत्र आप अपने पास रखोगे। आपका जो तकिया जहाँ पे आप सोते हो, या फिर जो आपका बेड का पहिया है उसके नीचे रखना है,
ये 3 चीज़ आपको करने हैं। इसके बाद ज़्यादा नहीं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, 11 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर, जिसका नाम भी आपने वहाँ पे लिखा है, आपने याद करके उसका माता के नाम के साथ, तो वो लड़की हो या लड़का कोई भी हो, आपके लिए आतुर हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए आतुर हो जाएगा। ये किया हुआ परीक्षित विधि दे रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा धैर्य की बातें हैं, 2-3 दिन में नहीं होता, थोड़ा 11 दिन 15 दिन तक आपको वेट करना है, लेकिन ये बहुत पावरफुल तरीके से होता है। और इसका जो है देखो, जो मंत्र है इसलिए गुप्त रखा गया है क्योंकि सभी लोग सुनेंगे, सब तो करेंगे नहीं, तो इस मंत्र का पावर कम हो जाता है। सर्वोच्च चरण नहीं है ये, जो इंसान करना चाहता है उनके लिए है ये। इस एक तरीके से बोल सकते हो कोड नंबर है, ठीक है ना। जैसे सबका अपना अपना एक कोड होता है, ये कोड होता है, वो उसी को दिया जाता है जो इंसान कर रहा है। अब कुछ लोग फिर बोलेंगे कि अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान नहीं है। अगर आपको करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर करना है तो ठीक है। लेकिन आपको बताने के लिए, पूरा ज्ञान बताने के लिए सबको बता दूंगा, फिर काम नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि वो अधूरा ही रहे। इसीलिए मैं मंत्र को छुपाता हूँ। पहले बता देता था, लेकिन उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो जो यंत्र और मंत्र है दोनों ही निष्फल हो जाता था। फिर मेरे जो शिष्य लोग हैं मुझे बोलते थे कि आपका ये काम नहीं हुआ। तो ऐसा ना हो इसीलिए मंत्र को छुपाया जाता है। और साथ ही में क्या होता है ना, कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ दूसरे चैनल वाले तो कॉपी भी कर लेते हैं, तो इसी कारण से इसको नहीं दिया जाता। बाकी ये बहुत ही पावरफुल और कारीगर यंत्र है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय मां काली।